नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कल प्रधानमंत्री जी ने दो बड़े ऐलान किए हैं। उस ऐलान को आने के बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर इस देश में चर्चा हो रही है। उन ऐलानों की अपनी अहमियत है और उस अहमियत के ज़रिए ही हम सब लोग उस पर बातचीत करने को विवश हुए हैं। जब भी इस तरह के ऐलान आते हैं, नए सिरे से देश सोचने को मजबूर हो जाता है। सब लोग नए सिरे से विचार करते हैं कि कहीं कोई चूक तो नहीं हो गई है। सबको लगता है कि कहीं कुछ क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी बात का मतलब क्या है और वो कितनी जायज़ बात कर रहे हैं, कितनी नाजायज़ बात कर रहे हैं। जब भी किसी देश का कोई बड़ा नेता जब कोई बयान देता है तो उसकी इसी तरह से समीक्षा होती है। आज हम समीक्षा करेंगे और आपको बताएंगे कि इस पूरे बयान के पीछे की कहानी क्या हो सकती है। इस पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लौट कर आते हैं, एकदम बखिया उधेड़ेंगे, चिंता मत करिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। हमारा यूपीआई आईडी जो आपके कमेंट होते हैं उसमें भी मैंने टैग कर दिया, और जहां ये वीडियो ख़त्म होता है वहां पर भी आपको हमारा एक बारकोड मिल जाएगा जिसको आप स्कैन कर सकते हैं। बीच बीच में वीडियो में भी आपको बारकोड कहीं कहीं दिख जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 बातें बड़ी कही हैं कल टीके को लेकर। एक तो ये कहा कि 12 से 18 साल के बच्चों को लेकर अब उन्होंने पेरेंट्स की चिंता खत्म कर दी है। पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर अब सुरक्षित महसूस कर सकते हैं और इसलिए उन्होंने बच्चों के टीके को मान्यता दे दी है। बच्चों को टीका लगाने की मान्यता देने का जो फैसला है सरकार का, ये एक फैसला है। इसके अलावा 2 फैसले और हैं, 2 बयान और हैं। एक बयान है बुजुर्गों को टीकाकरण की इजाज़त देने का और तीसरा बयान है अफवाहों से दूर रहने का। हम एक एक करके बात करेंगे। बच्चों को टीका देने के मामले में प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है उस बयान की हकीकत दूसरे दिन ही सामने आ गई है। प्रधानमंत्री के बयान पर तरह तरह की रिएक्शन आ रही हैं। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने ट्वीट करके सीधा सवाल किया है कि 24 तारीख तक सरकार कह रही थी कि बच्चों को टीका देने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की तरफ से टास्क फोर्स के लोग, जो वीके पॉल साहब हैं, वो खुद हेल्थ सेक्रेटरी, आईसीएमआर के चीफ बलराम भार्गव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि भारत में बच्चों को टीके की ज़रूरत नहीं है। 24 तारीख को सरकार का ये बयान था और 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी खड़े होकर सीधे सीधे टीके की घोषणा कर देते हैं। उससे पहले एक खबर ज़रूर आती है कि भारत बायोटेक के टीके को, कोवैक्सीन के टीके को बच्चों के लिए मंजूरी मिल गई है। और उसके बाद में चूँकि प्रधानमंत्री जब स्वयं टीवी पर नहीं आए तो लगता नहीं सरकार ने कुछ किया है, इसलिए शाम होते होते वो भी टीवी पर आ गए। अब प्रधानमंत्री टीवी पर आकर जब घोषणा करते हैं तो उसके कई मतलब होते हैं। ये माना जाता है कि सरकार ने समझ लिया होगा, सोच लिया होगा कि इसके पीछे कहानी क्या है, इसका सीधे सीधे लाभ होगा, हानि होगी, बच्चों के लिए सुरक्षित तो रहेगा, इसको लगा के बच्चे सुरक्षित तो रहेंगे, तभी प्रधानमंत्री बयान देते हैं। और मेरे जैसे लोग जब प्रधानमंत्री का बयान सुनते हैं तो हमको कई बार ये भी लगता है कि भाई सरकार इतने कॉन्फिडेंस से कह रही है, देश की सरकार कह रही है, स्वयं प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं खुद को समझने और करेक्ट करने की ज़रूरत हो। लेकिन इस बीच में हम ये भी देखते हैं कि फार्मा कंपनी और फार्मा लॉबी पूरी दुनिया में बहुत मजबूत है और वो तरह तरह से सरकारों के फैसले को प्रभावित करती है। और भारत जैसा बनाना रिपब्लिक, जिसमें अमीरों के पैसे के बगैर कोई भी पार्टी राजनीति कर ही नहीं सकती है, जहाँ पे चुनाव लड़ने के नियम कुछ और हैं और वास्तविकता में धन कुछ और खर्च होता है, उस देश में इस तरह की फार्मा कंपनियां काफ़ी असर डालती हैं। दुनिया भर में फार्मा कंपनियां सरकार में फैसले लेने वाले जिम्मेदार लोगों के सिलेक्शन तक में अपना वजन डालती हैं। और आपने देखा होगा, मैंने अपना वीडियो दिखाया था कि किस तरह से भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को जब ये पता भी नहीं था कि वो उस देश के स्वास्थ्य मंत्री बनने वाले हैं, उससे 3 दिन पहले, स्वास्थ्य मंत्री बनने से 4 दिन पहले वो सारी टीका कंपनियों की परिक्रमा कर रहे थे। मैंने तारीख के साथ में उनके बयान बताए थे और कैसे तीसरे ही दिन उनको इस देश का स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। अब आते हैं मेरिट डिमेरिट पे। ये सब तो सर्कमस्टांशियल चीज़ें हो सकती हैं। डॉक्टर संजय रॉय इस देश के टॉप के जो महामारी विशेषज्ञ हैं, इस देश के टॉप के कम्युनिटी मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने कोवैक्सीन की जो खुद ट्रायल हुआ था उसके इन्वेस्टिगेटर थे।
उन्होंने प्रधानमंत्री जी को ट्वीट करके कहा है कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, ये नॉन साइंटिफिक डिसीजन है, मैं प्रधानमंत्री की बहुत कद्र करता हूँ, ये भी उन्होंने लिखा है, लेकिन ये फैसला साइंटिफिक नहीं है। इसी चैनल पर, आप ही के चैनल पर डॉक्टर संजय रॉय ने बताया था कि बच्चों के अंदर वो रिसेप्टर्स ही नहीं होते जिनसे जाके कोरोना का वायरस चिपकता है, इसलिए बच्चों को कोरोना वायरस होने के कोई चांसेस नहीं हैं। ये डॉक्टर संजय रॉय की राय बात हो सकती है, आप मान लें कि संजय रॉय को कुछ नहीं पता होगा, लेकिन पूरी दुनिया का, चाहे वो स्वीडन हो, चाहे वो ब्राज़ील हो, चाहे वो सिंगापुर हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, स्पेन हो, पुर्तगाल हो, इज़राइल हो, कोई भी एक देश उठा के देख लीजिए और बच्चों की सीवियरिटी का डाटा निकाल लीजिए। कोरोना वायरस से जब कोई भी बच्चा गंभीर रूप से बीमार दुनिया में हो ही नहीं रहा है, तो बच्चों को टीके की ज़रूरत क्यों है, ये जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। वो क्या चीज़ है जिसके कारण उस देश में वो टीका देने के लिए राज़ी हुए। एक कारण दबा छिपा के उन्होंने बोला है, और वो ये बोला है कि इससे बच्चों के माता पिता को तसल्ली रहेगी कि अब हमारे बच्चे सुरक्षित हो गए हैं। बच्चे के माता पिता तो कुछ भी मांग सकते हैं, बच्चा भी कुछ भी मांग सकता है। सूरदास जी लिख गए थे कि चंद्र खिलौना ले हूँ। आप इस देश के बच्चे, इस देश का भविष्य हैं। अगर उनके माता पिता को टीका लगा के तसल्ली होती है तो ये तो पता नहीं आपको पहले कहाँ से पता चला है, पहली चीज़। दूसरा, उनके माता पिता अगर आपको कह रहे हैं कि बच्चों को टीका लगाना चाहिए, तो वो आपको कहाँ किस जगह कहाँ पता नहीं, क्योंकि एक दिन पहले तक इस देश के एक्सपर्ट, ICMR कह रहा है, सब लोग कह रहे हैं, जो कोविड टास्क फोर्स है वैक्सीनेशन पे वो कह रहा है कि बच्चे सुरक्षित हैं, बच्चों को टीके की ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर में कहीं पे भी किसी भी बच्चे को कोरोना वायरस के कारण सीवियरिटी नहीं आई है। और टीके का जो परम और प्राथमिक ध्येय है जिसलिए आप टीका लगाते हैं, वो सीवियरिटी रोकना ही है। टीका आपका इलाज नहीं करता है, टीका आपको बीमारी लगने से नहीं रोकता, टीका आपके ज़रिए बीमारी का संक्रमण होने से भी नहीं रोकता है। टीका आपको सिर्फ और सिर्फ सीवियरिटी से रोकता है। और सीवियरिटी का पूरी दुनिया में जितना डाटा है, उससे ज़्यादा टीका कंपनियां खुद बताती हैं कि उनका टीका साइड इफ़ेक्ट देता है। यानी आप बच्चों को उस खतरे में डालने जा रहे हैं, भले ही वो एक रेयर साइड इफ़ेक्ट हो, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट साइड इफ़ेक्ट हो, लेकिन होगा तो बच्चे को जिसको आप टीका लगाओगे। तो ऐसे खतरे मोल क्यों ले रहे हो मोदी जी? और ये खतरे आप किसके लिए मोल ले रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। एक सवाल ये भी है जिसमें मोदी जी ने जो बयान दिया बुजुर्गों वाला, बुजुर्गों के लिए उन्होंने कहा कि अगर वो चाहें तो हर टीके के लिए करें, हर टीके को ऐच्छिक बताते हैं, लेकिन सरकार का चरित्र ऐसा है कि ये ऐच्छिक बताती है और ज़बरदस्ती करती है। आपने आधार के मामले में देखा, आपने वैक्सीन के मामले में देखा, और अभी चुनाव आयोग ने जब उसको अटैच किया गया है आधार को वोटर आई कार्ड से, तो उसमें भी आप देख लीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस देश के एक्सपर्ट आपको कह रहे हैं कि टीका नहीं लगाना चाहिए बच्चों को, उसके दूसरे दिन प्रधानमंत्री जी किस प्रेरणा से, किस ईश्वरीय प्रेरणा से, वो कौन सा एंटीना जिससे उनको संदेश मिला, ऐलान कर देते हैं कि इसको लगाना चाहिए। नोटबंदी के टाइम पर भी याद कीजिए, सारे एक्सपर्ट ने मना किया था, मोदी जी ने एक कमरे में फैसला लिया, 4 लोगों ने फैसला लिया, अपने कैबिनेट को कह दिया कि जो जिम्मेदारी होगी मेरी होगी, और मंत्रियों को ताले में बंद कर दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान था, मैंने इसी चैनल पे आपको सुनवाया है। और ये सब चीज़ें आप देखते चले आ रहे हैं, और अभी फिर उन्होंने यही किया है, टीका बच्चों में लगाने का आदेश कर दिया है। इससे साफ दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, और ये फैसला किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक और बात उन्होंने कही है, और वो बात उन्होंने ये कही है कि इस देश में जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं उनसे सावधान रहें। अफवाह क्या होती है, साइंस अफवाह होता है या नॉन साइंटिफिक चीज़ें अफवाह होती हैं। जो लोग सचमुच में आपकी बुरी चीज़ों की तरफ, आपकी नाजायज़ चीज़ों की तरफ उंगली उठाएं, सरकार की जो जस्ट चीज़ें नहीं उनकी तरफ सवाल उठाएं, उनको उठा के आप घोषित कर देते हैं कि वो अफवाह फैला रहे हैं। ये भी गलत है। इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और किसी भी प्रकार से प्रधानमंत्री, अच्छा वैसे तो इन प्रधानमंत्री जी की आदत ही है ज़्यादातर मामलों में ये दूसरे लोगों के ऊपर
तोहमत लगा के बचने की कोशिश करते हैं, खुद को विक्टिम कार्ड खेलते हैं। वो कोई भी मामला हो, सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, जैसे डायलॉग बोलेंगे ताकि कोई इनके ऊपर सवाल ना उठाए। इसके लिए मैं इनको माफ़ करना चाहूँगा। सीधी सी निचोड़ की बात यह, साइंटिफिकली बच्चों को टीके की ज़रूरत नहीं थी, उसके बावजूद इन्होंने इजाज़त दे दी है। बच्चों के अंदर सीवियरिटी का कहीं कोई डाटा नहीं मिलता है, उसके बावजूद इजाज़त दे दी है। भारत की सीरो जो सेंसिटिविटी है और भारत में जिस तरह का लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ का लेवल है, उसको नज़रअंदाज करके इजाज़त दी गई है। भारत के सीरो सर्वे क्या करते हैं, उसको नज़रअंदाज करके इजाज़त दी गई है। और तो और ओमिक्रॉन की जो सीवियरिटी है, उसका जो डाटा है, उसको भी नज़रअंदाज करके अनुमति दी गई है। उम्मीद करता हूँ सरकार पुनर्विचार करिए, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप लोग इससे कोई गलत फ़ैसला नहीं लेंगे, सोच समझकर फैसला लेंगे, चिकित्सीय सलाह से फैसला लेंगे। जैसा बुजुर्गों के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे डॉक्टर की सलाह से प्रिकॉशनरी फैसला ले सकते हैं। अव्वल तो पूरे देश के सारे टीकाकरण के लिए यही होना चाहिए था कि लोगों के ऊपर छोड़ा जाता, वो डॉक्टर से सलाह लेते और डॉक्टर जैसा उनको गाइड करता, उनकी शारीरिक स्थितियों के हिसाब से उसी तरह उनको टीका दिया जाता। ज़्यादातर टीकों में यही होता आया है सदियों से। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।